चेक पोस्ट से टकरा गया है और ब्लास्ट में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 7 घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हमले का आरोप है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से ये हमला जो है वो पाकिस्तान पर होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरीके से जो शुक्रवार को भी एक बड़ा हमला देखा गया था पाकिस्तान पर, और एक बार फिर पाकिस्तान पर ये जो हमला है वो हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों की भी जान गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विस्फोटक से लदा वाहन चेक पोस्ट से टकरा गया है। पाकिस्तान में फिर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर इस हमले का आरोप लगा है। विस्फोटक से लदा वाहन जो है वो चेक पोस्ट से टकरा गया। ब्लास्ट में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 7 घायल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ है। तो आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है जब मस्जिद जो है उसको निशाना बनाया गया था। अब अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसमें भी 7 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। क्या जानबूझकर, मतलब कि ये जो हमला है वो किया गया है, या फिर अनजाने में ये जो वाहन है वो टकराया होगा? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए खुशबू, अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो पाकिस्तान में जो हालात बने हैं उस पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अचानक एक्सीडेंटली कोई ऐसी घटना हुई हो। ऐसे में ये लग रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से टारगेट पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को किया गया है, जिसमें इनकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार देखे गए, खैबर पख्तूनख्वा में देखे गए, बलूचिस्तान में देखे गए, तो तमाम जो इलाके पाकिस्तान के हैं जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े हमले जो चल रहे हैं, उसके पीछे जो रिबल्स ग्रुप हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं, जो बागी हैं, वो लगातार हुए हैं। और ऐसे में इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा में जो जो पुलिसकर्मी के मारे जाने की खबर आ रही है, उसमें भी यही अंदेशा है कि पाकिस्तान के जो सुरक्षा बल हैं उनको टारगेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में किया गया है, जिसमें रिबल ग्रुप यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ही हाथ हो सकता है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है अजय, देखिए पाकिस्तान अपने अंदर ही अंदर घिरता जा रहा है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हैं वो काफी तेज हो रहे हैं, दूसरी तरफ कभी इधर से थोड़ी शांति होती तो फिर बलूचिस्तान में बीएलए हमला कर देता है। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, खास करके इन 3-4 इलाकों में। देखिए खुशबू, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में है, उससे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान के हाथ से चीज़ें अब निकल चुकी हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या फिर पीओके का इलाका हो, वहाँ पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लगातार हमलावर है, और पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद भी पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है इसमें उठाना पड़ रहा है। वही अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, तो बीएलए के हमले जो हैं वो लगातार तेज हुए हैं, और बीएलए के हमले जो हो रहे हैं वो सीधे तौर पर जो हैं वो पाकिस्तानी सेना को टारगेट करने को लेकर हैं। बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से जो है वो खाली करवाया गया है, बीएलए ने अपना कब्जा वहां पे जमाया हुआ है। और वहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो कई संगठन, जो छोटे बड़े संगठन जो उसके साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को किया है। आपको बताऊं, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में मारे गए हैं, और उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ राइवलरी है जो अलग अलग ग्रुप्स की इस वक्त पाकिस्तान के साथ चल रही है। बिल्कुल। और आप देखिए कि अजय, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अपनी आदत से मजबूर है, इस हमले के लिए भी देखिए वो कहीं ना कहीं भारत का नाम जो है वो लेगा। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई हम जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने पिछले कुछ समय में बलूचिस्तान खास करके जो बीएलए है उन पर जो जुल्म किए हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा पर जाकर उन्होंने वहां के लोगों पर जुल्म किया, अब उसी का ये परिणाम है कि अब वहां के लोग समझ चुके हैं कि उनके लिए इस तरह से जीने से अच्छा है कि जान दे दी जाए, और इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है वहां पर प्लानिंग करके।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, खासतौर पे बलूचिस्तान की अगर बात करें तो 1947 के बाद से जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, तब से उन लोगों पर जुर्म सितम पाकिस्तानी सेना के सरकार के वहाँ पे शुरू हुए। वहाँ के लोगों को कभी भी अपना सिटीज़न माना ही नहीं गया, खाली उस इलाके पर कब्जा किया गया। वहाँ के जो मिनरल्स थे उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने कराची, लाहौर और बाकी पंजाब के लिए किया, मगर उन लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया। वो लोग बार बार अपनी बुनियादी सुविधाओं को लिए पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ते रहे, मगर कोई सुना नहीं गया। तो अब जब उन लोगों ने अपना मोर्चा खोला है और उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना मोर्चा खोलकर जो है ये कहा कि वो किसी भी तरीके से इस इलाके को खाली कराना चाहते हैं, उन्होंने अपनी एक सेना खड़ी कर ली, तो उसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई कि कहीं भी पाकिस्तान की सेना की कारना जो है वो नहीं चलेगी। और इसी चीज़ को लेकर बार बार उन्होंने कहा भी, मगर जब नहीं सुनी गई, उनके लोगों को अगवा किया गया, युवाओं की हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तो उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा खोला और बलूचिस्तान में बीएलए का गठन हुआ। और आप देखें तो बीएलए का गठन होने के बाद आज बीएलए एक सेना के तौर पर वहां ऑपरेट करता है और वो सीधे तौर पर चुनौती देता है कि अगर जंग चाहते हैं तो जंग कर लीजिए, मगर हम अपने इलाके में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे, हम आज़ादी चाहते हैं और उसी आज़ादी को लेकर उनकी जंग जारी है। बिल्कुल। और देखिए अजय, जो रिपोर्ट्स है वो भी ये कहती है कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट है 2025 उसके अनुसार खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ अगर बात की जाए तो पिछले साल हिंसा में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पाकिस्तान में जो मौतें हैं 2024 में 1620 से बढ़कर 2025 में 2331 हो गई। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा, अभी तो साल की शुरुआत हुई और इसके दरमियान ही ये हालत है, तो आने वाले समय में क्या माना जाए कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में? क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इसकी तैयारी कर ली है? बीएलए की भी तैयारी बिल्कुल साफ नजर आती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के हालात इस वक्त आप देखें पाकिस्तान में बने हुए हैं, उससे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की सरकार जो है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि बलूचिस्तान में उनके लोगों की हालत क्या हो चुकी है, पाकिस्तानी सेना का क्या हाल है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो इसी तरह से लगातार हमले कर रहे हैं। अब बीएलए को पूरा बलूचिस्तान के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका सहयोग है और इसीलिए वो लगातार हमले कर बड़े से बड़ा नुकसान करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान के एक प्रमुख ट्रेन जो है जाफर एक्सप्रेस, उसे कई बार हमला करके टारगेट किया गया, उसे अगवा कर लिया गया। कितनी पाकिस्तान की गाड़ियां, पाकिस्तान के जो काफिले थे सेना के, उसको तबाह किया गया, उसको टारगेट किया गया। ये अपने आप में बताता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी सेना की क्या हालत है। और वो फील्ड मार्शल अपने आप को कहने वाले जनरल जो हैं, उनकी सेना हर रोज मारी जाती है, जैसे आपने आंकड़े बताए हैं। सोचिए, 2300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक सिर्फ एक साल में मारे गए हैं। और वो किन में मारे गए? वो जंग में नहीं मारे गए हैं, वो जो अंतर कला चल रही है, जो अपने होम ग्राउंड पर उनको जो तैनाती किया गया है, उनको वहां पर मार दिया गया। और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है। आप सोचिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस तरह के हालात पाकिस्तानी सेना को देखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय, अगर समय रहते पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, चाहे वो असीम मुनीर की अगर आप बात कर ले, अगर उनको भी ये समझ में नहीं आता है तो कुल मिलाकर स्थिति और ज्यादा खराब होगी, ये हमले और बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए ना अजय, आप वहां के लोगों को कुछ दे नहीं रहे, आप वहां पर जाकर उनको परेशान करते हैं। महिलाओं के साथ वहां पर जो बर्बरता हो रही है वो देखा गया है, चाहे वो तमाम जगहों की, चाहे हम सिंध की बात करें, पीओके की बात करें, या फिर ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं। कुल मिलाकर अगर यही स्थिति रहेगी अजय, तो ऐसे हमले और बढ़ेंगे और पाकिस्तान की सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उन हालात में कोई भी अगर शख्स अगर देखना चाहे या कोई देखेगा तो उसे एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान में आखिरकार लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ क्यों हैं। क्योंकि यही सरकार, यही सेना जिनको लोगों के बुनियादी मसलों को एड्रेस करना चाहिए, जिन मसलों को लेकर वो सरकार के पास जाते रहे, उसे एड्रेस करने की, उसे सॉल्व करने की, उसकी हल को देने की, उस पर जब असर नहीं हुआ और उसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई हुई जिन लोगों ने शिकायत की, जिन लोगों ने प्रदर्शन किए, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद क्या होगा? आप किसी भी तरह से अगर आप देखें तो जब सब्र का बांध टूटता है तो उसके बाद पाकिस्तान में हालात जो बने हुए हैं वो होता है।
है। बलूचिस्तान की हालत टीटीपी ने जो खैबर पख्तूनख्वा में किया, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये चीज़ें जो हैं वो तभी होती हैं जब किसी भी देश की सरकार जो है वो आंखों से अंधी कानों से बहरी हो जाती है, और पाकिस्तान में वही हुआ है। और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा, लोगों का रोष जारी है, और इसीलिए उन्होंने अब एक मोर्चा खोला और सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब सरकार की नहीं सुनी जाएगी, अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, जिसको लेकर अब उन्होंने आज़ादी की जंग जो है वो छेड़ी हुई है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर अजय जिस तरह की स्थिति है उससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से टूटकर अलग हो सकता है। शायद ये बात असीम मुनीर को और शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रही, इसलिए बजाय इसके कि अपने देश को संभाले वो अमेरिका और चीन के साथ लगे हुए हैं, उनके साथ सोचते हैं कि डील कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर की स्थिति ही ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये माना जाए अजय, ये कहना क्या अतिशयोक्ति होगी कि अभी की जो स्थिति है पाकिस्तान की, क्या ये वही स्थिति है जो बांग्लादेश से अलग होते हुए हो रही थी? क्या कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, उसमें भी इसी तरह से लोगों पर बर्बरता बरसाई जाती थी, तब भी उन लोगों को सुना नहीं जाता था, तब भी वहाँ पर हालात जो है वो ख़राब किए गए, और इसी वजह से 1971 में भारत की मदद से ही पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। आज फिर उस बांग्लादेश के हालात ख़राब करने का प्रयास पाकिस्तान करना चाहता है, मगर एक और बांग्लादेश बनने की तैयारी में है। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में सीधे तौर पर टीटीपी का कहना है कि हम किसी भी तरीके से, किसी भी शर्त पर जो है अपने इलाके पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग नहीं करने देंगे। वहीं बलूचिस्तान के लोगों ने तो यूएन तक में चिट्ठी लिख दी और कहा कि ये जो इलाका है ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारा इलाका है, हम आज़ादी चाहते हैं। और उन्होंने यूएन को ये कहा है कि आप हमें एक आज़ाद मुल्क जो है वो डिक्लेयर करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ऐसे नहीं हो रही हैं, ये तभी हुई हैं जब वहाँ के लोगों को इतना मजबूर किया गया। बिल्कुल अजय, और कहीं ना कहीं अब ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या दुनिया में जो तमाम आवाज़ है क्या यहाँ के लोगों के लिए उठ पाएगी, चाहे वो बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहा अत्याचार हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर हो रहा अत्याचार हो, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।